हेलो गाइस, आज के इस क्लास में हम सभी लोग बिहार पुलिस का टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो जो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। यदि आप इस 50 सवाल को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका 3 से 4 सवाल यहाँ से ज़रूर है कि आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़िए आप सभी लोग। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 2। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ? बताइए दोस्तों कि बंगाल विभाजन जो है रद्द किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में रद्द हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 5। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जल यानी ताजे झील कहाँ, यानी ऐसा जल जो जिसमें ताजे जल पाए जाते हैं वो झील कहाँ है? तो वुलर झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा? वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। गौत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? आप सभी लोग सवाल को ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि ये सवाल सभी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। गौत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 8। ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र। ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 10। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? किस वेद से है? तो यजुर्वेद। किस वेद से है? यजुर्वेद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख आपका एक बार में हुआ है। एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कौन सा आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। झंडा गीत यानी कि आपका जो राष्ट्रीय गीत है उसके लेखक कौन थे? तो आपके राष्ट्रीय गीत के लेखक हो जाएंगे, राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है आप लोग बताइए। इसका नाम हो जाएगा झंडा गीत। राष्ट्रीय गीत नहीं पूछ रहा है, झंडा गीत। राष्ट्रीय गीत यदि पूछे तो आप लोग बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर, और वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी, और झंडा गीत में तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? कोठारी आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल्दी में क्वेश्चन करूंगा क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ही कीमती है। आप लोगों का एग्जाम केवल 6 से 7 दिन का बचा हुआ है। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह। प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले
किसके मन में आया था? पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो मोहम्मद इकबाल के मन में। किसके मन में आया था पाकिस्तान का विचार? मोहम्मद इकबाल के मन में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? यानी कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी अरविंद घोष। अगला सवाल पढ़िए, जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो टक्कर बापा ने। किसने किया? टक्कर बापा ने जनजाति शब्द के लोगों में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो किस आंदोलन के? तो भारत छोड़ो आंदोलन का ये नारा था, करो या मरो का नारा। तो करो या मरो नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी द्वारा। चलिए अगला सवाल देखिए, आधुनिक भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? आधुनिक भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना आपके कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि आधुनिक विश्वविद्यालय कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अगला सवाल देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी का जेल। काला पानी का जेल सेल्यूलर जेल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के कौन थे आप लोग बताइए। आपके हो जाएंगे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइए कि बंगाल के ब्रिटेन में वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया? तो कुमार मित्र यानी कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सब लोग बताइएगा कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।